क्या हो अगर पता चले कि बिल भरने का जो तरीका है वो ही हमारी पूरी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त तकनीक को समझने वाले हैं जो पैसों को लेकर हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। जरा उस एहसास के बारे में सोचिए। जब कोई बड़ा सा बिल भरना पड़ता है, कैसा लगता है उस वक्त? एक तनाव सा होता है ना। ऐसा लगता है जैसे कुछ हाथ से निकल गया, कुछ खो गया। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ज्यादातर लोगों को ऐसा ही महसूस होता है। हाँ, अक्सर ये एक नेगेटिव फीलिंग होती है, एक तरह का विरोध, चिंता या फिर कमी का एहसास। सारा ध्यान बस इस पर होता है कि पैसा जा रहा है। और असल में यही सोच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। देखिए, कमी की ये जो भावना है, ये सिर्फ एक बुरा एहसास नहीं है। इसकी एक असली कीमत चुकानी पड़ती है। यही नेगेटिव विचार और भावनाएं असल में और पैसे को हमारी जिंदगी में आने से रोक सकते हैं। मतलब ये मानसिकता सिर्फ आमदनी को ही नहीं रोकती, बल्कि इसका असर उल्टा भी हो सकता है। ये सच में ऐसे हालात बना सकती है जहां और भी ज्यादा खर्च करना पड़े। तो अगर प्रॉब्लम नेगेटिव सोच है, तो इसका हल क्या है? जवाब हमारे अपने मन की शक्ति में ही छिपा है। चलिए इस मेन आइडिया को समझते हैं कि आर्थिक स्थिति बाहरी हालातों पर उतनी डिपेंड नहीं करती जितनी कि हमारे अंदर की सोच पर करती है। जैसा कि एरिक बटरवर्थ ने कहा था, समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी पाने का रास्ता अपने विचारों को संभालने से ही शुरू होता है। अगर जिंदगी में पैसे की कमी महसूस हो रही है, तो इसका असली कारण सैलरी या खर्चे नहीं है, बल्कि लगातार उस कमी पर ही ध्यान देना है। तो ये सब कुछ पता है किस बारे में है? बस मानसिकता में एक छोटे से बदलाव के बारे में। मतलब कमी वाली सोच को छोड़कर प्रचुरता या कहें कि बहुतायत वाली सोच को अपनाना। और बस यही एक बदलाव, यही एक शिफ्ट सब कुछ बदल सकता है। तो सवाल ये है कि हम ये बदलाव लाएं कैसे? चलिए अब उस प्रैक्टिकल तरीके की ओर बढ़ते हैं जिससे इस सोच को असलियत में लागू किया जा सकता है। ये रही वो मेन तकनीक, और ये बहुत शक्तिशाली है। जब भी पैसा बाहर जाए, उस सिचुएशन को अपने मन में पूरी तरह से पलट दें। कल्पना करें कि पैसा बाहर जाने के बजाय अंदर आ रहा है, और उस खुशी को महसूस करें। मान लीजिए कि गैस के लिए $85 का पेमेंट किया, तो अभ्यास ये है कि कल्पना करें कि वही $85 मिल रहे हैं, और इसे सच मानकर अच्छा महसूस कीजिए। और जब एक बार ये आदत बन जाए, तो फिर इसे अगले लेवल पर ले जाने का समय है। अब गैस के लिए $85 मिलने की कल्पना करने के बजाय ये सोचिए कि $850 मिल रहे हैं। जरा महसूस कीजिए कि कैसा लगता है। इस सिद्धांत को किसी भी खर्च पर, चाहे छोटा हो या बड़ा, लागू किया जा सकता है। बस खर्च की गई रकम में एक शून्य और जोड़ दें और उसके मिलने की कल्पना करें। लेकिन ये दिमागी खेल काम क्यों करता है? चलिए इसके पीछे का लॉजिक भी समझते हैं। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि इस विश्वास को छोड़ दिया जाए कि नौकरी ही पैसा आने का एकमात्र जरिया है। अपने दिमाग को इस पॉसिबिलिटी के लिए खोलें कि पैसा कहीं से भी किसी भी समय आ सकता है। एक सार्वभौमिक नियम है जो इस कैसे का ध्यान रखता है। इसे एक ऐसी शक्ति की तरह सोचें जो असलियत पर नहीं बल्कि हमारे विचारों और हमारी भावनाओं पर रिएक्ट करती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे विचार एक तरह की एनर्जी हैं, और जब हम बहुतायत के बारे में सोचते हैं तो हम अपने जीवन में और ज्यादा बहुतायत को आकर्षित करते हैं। एक विचार की एनर्जी अपने फिजिकल रूप को अपनी ओर खींचती है। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो आखिरी स्टेप है इस शक्तिशाली मानसिक बदलाव को एक पक्की आदत बनाना, ताकि इसके फायदे हमेशा मिलते रहें। हाँ, याद रखिए, अच्छा महसूस करना इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम उन पैसों को अपनी ओर खींचने की प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं जिनकी हम कल्पना कर रहे हैं। आखिरी लक्ष्य तो इस सोच को जीवन का एक परमानेंट हिस्सा बनाना है, इसे एक आदत बना लेना है। बस यही एक विचार जब लगातार और हर पेमेंट के साथ प्रैक्टिस किया जाता है, किसी भी व्यक्ति की पूरी आर्थिक हकीकत को बदलने की ताकत रखता है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार और शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या सच में सिर्फ एक सोच, नजरिया बदलने वाला एक छोटा सा ख्याल सब कुछ बदल सकता है? आज ही से आजमाकर देखने में क्या हर्ज है। देखिए तो सही कि होता क्या है।